Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics Introduction and Example of Exercise 7.4 Part 2. Now 6 टाइप के इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस हम पहले देख के आए थे. अब दो तरह के इंटीग्रल्स हम यहाँ देखेंगे. किस टाइप के? dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. मतलब आपको नीचे कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा ऑफ 2 डिग्री का, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे वो हम यहाँ देखते हैं. तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है स्टूडेंट्स, इसको मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इसको इसी फॉर्म में, यानी जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल की फॉर्म है टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर, और आई कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में जो अभी तक हम प्रीवियस 6 इंटीग्रल्स पढ़ के आए हैं उन्हीं इंटीग्रल्स की फॉर्म में मुझे इनको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा. और वो मैं कन्वर्ट कैसे करूँगी स्टूडेंट्स, मैं ए को कॉमन लूँगी और इसको मैं लिखूंगी. जैसे ही मैंने इस पूरे को a से डिवाइड कर लिया या a कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए. नाउ ये इसको मैं बनाऊंगी x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर. तो यहाँ से b अपॉन 2a का जो होल स्क्वायर मैंने यहाँ ऐड किया है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीजर आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सम स्टैंडर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, और फिर स्टैंडर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा के मैं इसको सॉल्व करूंगी. इसी तरह से इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट, अगर ये सेम चीज़ अंडर रूट में आ जाती है तो प्रोसीड सेम एज अबाउट, करना हमको सेम उसी तरह से प्रोसीड है. द सिंपल थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज दैट यहाँ पे अंडर रूट के जो लास्ट के 3 इंटीग्रल्स थे पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो वाले फॉर्मूलाज हमारे यहाँ पे यूज आ जाएंगे. तो जैसे यहाँ पे हम इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की मेरी ये वाली जो वैल्यू आई है x प्लस बी अपॉन 2a को तो मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट्स, t, और इसको मैंने मान लिया प्लस माइनस के स्क्वायर, और a कॉमन चल रहा है तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू रखूंगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर. सो फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है, हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसका मुझे इसको मेरे को फॉर्मूला बनाना है ना. अब यहाँ पे a तो ऑलरेडी 1 है, सो मैं a से ही डिवाइड करूँगी, नो प्रॉब्लम. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 13 को क्या मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 13. अब यहाँ पे ये सारा काम मैंने क्यों किया स्टूडेंट्स, ताकि ये जो मेरी चीज़ है ना, ये सिंपली चीज़ मेरी क्या हो गई यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर. ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 9 किया और माइनस 9 किया प्लस 13 किया ना. तो नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो मेरी क्या हो जाएगी, 13 में से 9 गया, मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4. तो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. अब इसकी जगह में ये वाली वैल्यू जैसे ही पुट करूँगी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. क्लियर है. नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को मैं t पुट कर देती हूँ, विच इम्प्लाइज दैट dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल. तो ये जो इंटीग्रेशन है ये मेरा हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो ये मेरा हो गया. यहाँ पे मेरी x की वैल्यू तो कितनी हो गई स्टूडेंट्स, अगर उस फॉर्मूले से देखती हूँ तो t, और जो a है वो मेरा हो गया 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन 2 टैन इनवर्स x अपॉन a यानी टैन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c. सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t मीन्स x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट. ये मेरी क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई. ये हमने किससे किया है, बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी थर्ड, जो हमारी इंटीग्रल प्रॉपर्टी दे रखी है उस वाले थर्ड वाले फॉर्मूले से. 7.4 के पार्ट 1 में जो हमने थर्ड फॉर्मूला देखा है उस फॉर्मूले से यहाँ मैंने इसको ये सॉल्व किया है. इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल का इसी एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट देखते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस
10। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 सेम। सबसे पहले 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरे पास हो गया x स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। क्लियर है। अब यहाँ पे तो मेरे को क्या करना है, होल स्क्वायर बनाना है। ओके, होल स्क्वायर बनाना है, यानी आप सबसे पहले जो सिंपलेस्ट ट्रिक मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ वो आप क्या करो, इसको यहाँ प्लस आ रहा है तो आप इसको क्या करो, a प्लस b के होल स्क्वायर को देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब a तो कितना है मेरा x स्क्वायर 2ab यानी 2x। अब यहाँ पे मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 13/3, यानी b को क्या रखूँ मैं कि मेरे पास 13/3 आ जाए, तो b को मैं रखती हूँ 13/6। क्लियर है। तो ये 2 से 6 कट जाएगा, 13/3, यानी यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 13/6 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब 13/6 का होल स्क्वायर जब मैंने ऐड किया है तो इसी के होल स्क्वायर को मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ये तो मेरे पास क्या हो गया, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। ये 13 प्लस 6 का होल स्क्वायर यहाँ ऐड हुआ है स्टूडेंट्स, तो मेरे को 13 प्लस 6 का जो होल स्क्वायर है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 13/6 मीन्स माइनस 13/6, बी मैंने ऐड किया है तो बी मैं माइनस करूंगी, एंड दिस कम्स आउट टू बी 10/3। क्लियर है। होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 17/6 का होल स्क्वायर। क्लियर। सो ये जो मेरा इंटीग्रेशन था, अब ये जो मेरा पूरा इंटीग्रल है, इंटीग्रल dx/3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, दिस इज इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यूज मैं जैसे ही डिनोमिनेटर में रखूंगी, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल पुट x प्लस 13/6 इज इक्वल्स टू t, which implies that my dx is equals to dt. So my integration is 1/3 integration of dt upon t square minus 17/6 का होल स्क्वायर। सो विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो मेरा x हो गया t, और जो मेरी a की वैल्यू है वो हो जाएगी स्टूडेंट 17/6। तो दिस इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2a, तो 1/3 तो चल ही रहा है, इंटू 2 इंटू 17/6, बिकॉज माई a इज 17/6, लॉग ऑफ x माइनस a यानी t माइनस 17/6 अपॉन t प्लस 17/6 प्लस सम कांस्टेंट। ओके, सो ये मैंने किससे किया है, जो बाय फर्स्ट फॉर्मूले से हमने इसको इस वे में प्रोसीड किया है। तो जैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 6 से ये 6 कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1/17 लॉग ऑफ, जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे t की वैल्यू पुट करती हूँ, t क्या है मेरा x प्लस 13/6, सो x प्लस 13/6 माइनस 17/6 एंड x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस c1। क्लियर है। सो माई दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/17 लॉग ऑफ 6x माइनस 4/6x प्लस 30 प्लस c1, which is equals to 1/17
log ऑफ 6x माइनस 4, तो यहाँ से भी मैं कुछ कॉमन ले लेती हूँ, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3x माइनस 2 एंड x प्लस 5 प्लस C1 प्लस 1/17 log ऑफ 1/3। ओके, सो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ से आई है स्टूडेंट्स, log a प्लस log b। यहाँ से जैसे मैं कॉमन लूँगी 2 और यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया स्टूडेंट 6, तो 2 एंड यहाँ से मेरे को बचेगा 1/3 यहाँ पे बचेगा। ओके, तो वो मैंने 1/17 log 1/3 अलग से, क्योंकि log a b किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b के, तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज ली है log a b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी। क्लियर है? सो दिस इज इक्वल्स टू 1/17 log ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5, और ये जो पूरा कांस्टेंट है c1 प्लस दिस, इसको मैं क्या मान लेती हूँ, एक नया कांस्टेंट c मान लेती हूँ। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन और ये होल स्क्वायर बनाने का जो प्रोसीजर है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से इसका लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करती हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 2x को सॉल्व करती हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले लिया तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 5। तो इसको जैसे ही मैं a प्लस b के, मैं इसको a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, माइनस है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी a की जगह x स्क्वायर माइनस 2 और ये मेरा x है। अब मेरे को b क्या रखूँगी, 2x अपॉन 5 है, यानी b मुझे रखना पड़ेगा 1/5, यानी ये मेरे पास हो गया x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/5 का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया है, तो द सेम थिंग 1/5 का होल स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो ये जो मेरी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये मेरी वैल्यू यहाँ पे कितनी बन जाएगी, 5। दिस वैल्यू विल बी x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू मैं जैसे यहाँ पुट करती हूँ, सो माई इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√5 बाहर आ जाएगा, दिस इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। सो एज सुन एज आई पुट x माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू t, it implies that my dx is equals to dt, so my integration will transform into 1/√5 integration of dt upon under root of t स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 1/5, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/√5 लॉग ऑफ अंडर रूट के वाले फॉर्मूले में क्या होता है, t प्लस द सेम थिंग t स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/√5 लॉग ऑफ t की वैल्यू रख देते हैं x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस c। सो माई दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/√5 लॉग ऑफ x माइनस 1/5 प्लस, जैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ये वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x/5 प्लस सम कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो अगर आपको ऊपर dx सिंपल, नीचे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इस तरह से होल स्क्वायर बना के हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज डू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज रिलेटेड टू
दिस। एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपके इसके क्वेश्चंस है वो भी आप करते चलिए साथ के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। दिस इंटीग्रेशन चैप्टर ओनली नीड्स सम प्रैक्टिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।